नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लक्ष्य विद एसएस पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक तथा बहुत ही प्रिय टॉपिक के बारे में। अर्थात आज हम बात करेंगे संविधान की उद्देशिका में क्या लिखा हुआ है, या यूं कहें कि संविधान की प्रस्तावना में क्या है। तो दोस्तों, यह ऐसा टॉपिक है, यह ऐसी विषय वस्तु है जिसको किसी ने संविधान की आत्मा कहा तो किसी ने संविधान की कुंजी। तो आज हम देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में क्या है। आप सभी मेरे साथ संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। निश्चित ही आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने के बाद गौरवान्वित महसूस करेंगे। इसके बाद हम प्रस्तावना के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में क्या है। उसके पहले एक छोटी सी जानकारी। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उसे ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा संशोधित यह उद्देशिका कुछ इस प्रकार है। अब आपके सामने स्क्रीन पे पेश है संविधान की प्रस्तावना। आप सभी मेरे साथ संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रस्तावना में आखिर ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसको कोई संविधान की कुंजी कहता है तो कोई संविधान की आत्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी सनवत 2006 विक्रमी को एतद संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आप सभी ने पढ़ा कि संविधान की प्रस्तावना में क्या है। आपने महसूस किया कि संविधान की प्रस्तावना में आखिर ऐसा क्या है जिसको संविधान की कुंजी कहा जाता है या फिर संविधान की आत्मा कहा जाता है। आपने देखा कि संविधान की प्रस्तावना समाजवाद की बात करता है, पंथ निरपेक्ष की बात करता है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात करता है तथा प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। तथा 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। इसके साथ 2 प्रकार की समता की बात की गई है: प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता की बात की गई है। तथा इसमें व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने की बात की गई है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है। तो यही कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसकी वजह से इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो सबसे पहले, भारतीय संविधान की आत्मा उसकी प्रस्तावना को ही कहते हैं। हमने पहले ही चर्चा कर लिया। संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियां, केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। समझा कि भारत के लोग ही संविधान के अधीन समस्त शक्तियों और केंद्र बिंदु के स्रोत हैं। ठीक है। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा अर्थात हम भारत के लोग से लेकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं तक भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करता है। जैसे हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ के जाना इस बात को। एक्चुअली मैं
संविधान की प्रस्तावना को परिवर्तित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ। उन्हीं विवादों के बारे में चलिए एक नज़र डालते हैं कि क्या क्या विवाद हुए और उससे क्या निष्कर्ष निकला। तो सबसे पहले, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। उसके बाद बेरुवाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो, ध्यान दीजिएगा, जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना के विविध निर्वाचन में सहायता करती है। ठीक है। तथा बेरुवाड़ीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। पहले बेरुवाड़ीवाद में सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका अर्थात संसद उसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है। तथा केशवानंद भारती ने ही बाद में सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। तो प्रस्तावना का मूल ढांचा किसने माना? केशवानंद भारती ने। ठीक है। संसद संविधान के मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्वतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का विस्तार व मजबूतीकरण हो। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि हम संविधान के प्रस्तावना में ऐसे कोई भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकते जिससे संविधान की आत्मा को ठेस पहुँचे। और लेकिन हम संविधान में सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं, सकारात्मक संशोधन कर सकते हैं जिससे उसका विस्तार हो सके तथा उसका मजबूतीकरण हो सके। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। तो ध्यान दीजिएगा, ये बात हमने पहले देखा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही हमारे संविधान की उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार मौलिक अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। तो यहाँ पे दो बातें होती हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है तो हम कहेंगे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान की आत्मा है। लेकिन अगर प्रश्न ये आ जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है तो हम कहेंगे अनुच्छेद 32 अर्थात मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा है। अच्छा, भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। अगर हमसे प्रश्न आ जाए कि भारत गणतंत्र कब बना तो हम बताएंगे 26 जनवरी 1950 को। उसी के साथ संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। ठीक है। तो होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने आज समझा होगा कि संविधान की उद्देशिका क्या है, उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। इसके पहले संविधान की कई वीडियोस आ चुकी हैं जिनमें हमने संविधान क्या है, संविधान में क्या है तथा संविधान की विशेषता क्या है, इसी के साथ साथ संविधान के स्रोत क्या हैं, संविधान में अनुसूची कितनी है, संविधान के भाग क्या हैं, संविधान के किस भाग में क्या है, इन सभी के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। आने वाले वीडियोस में हम संविधान के एक एक अनुच्छेद के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे तथा उसी के साथ आने वाले समय में हम इतिहास, भूगोल तथा गणित जैसे विषयों के बारे में भी विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। एक ऐसी ट्रिक लाने वाले हैं जिससे हमको ये सब समझने में आसानी होगी। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तथा कुछ सुझाव देना चाहते हैं, वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।